नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस YouTube चैनल में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रेन ड्रेन। इंडिया ब्रेन ड्रेन इन हेल्थ सेक्टर। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, राइट, वो है ब्रेन ड्रेन। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हेल्थ सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ सेक्टर क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, ठीक है, जिसको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस पेंडेमिक में, राइट, इस कोविड की सिचुएशन में, वो है हेल्थ सेक्टर। क्योंकि आप देखेंगे हमारा हेल्थ सेक्टर एक पूरी तरह से इस टाइम पे कोलैप्स हो चुका है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, ये न्यूज में क्यों है ये जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे न्यूज ये है, इंडिया हैज बीन अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर टू डेवलप्ड कंट्रीज, पर्टिकुलर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कंट्रीज, यूरोप एंड अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। दिस इज द रीजन फॉर द करंट शॉर्टेज ऑफ ब्रेन ड्रेन नर्सेज एंड डॉक्टर इन द हेल्थ सेक्टर। चलिए इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। अब जैसे इस टाइम पे आपको पता है हमारे देश में जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हमारा पूरा, हमारा जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, इक्विपमेंट्स है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं है। लोग ऑक्सीजन के लिए यहाँ यहाँ भटक रहे हैं, ठीक है, चीजें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। अब इस सारी चीजों में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक है डॉक्टर, एक है नर्सेज। अब इंडिया में क्या है, हमारे देश में बहुत सारे हमारे देश के डॉक्टर जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। मतलब जो हमारे देश का माइंड था वो किसी और कंट्री में चले गए और वहां पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वहां पे सर्व कर रहे हैं, वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो जो लोग हमारी कंट्री में रह के हमारे लोगों की हेल्प कर सकते थे इस सिचुएशन में, यदि वो लोग रहते तो कितना हेल्प होता हमें, राइट। वो अब नहीं है इस टाइम पे हमारे देश में, वो किसी और देश में कर रहे हैं जो बेस्ट माइंड था, है ना। तो ये बेसिकली ब्रेन ड्रेन है इन मेडिकल। अब ये न्यूज में था क्योंकि हमारे पास जो हमारे बहुत सारे डॉक्टर हैं वो किसी और कंट्री में जॉब करते हैं। अब क्या रीजन है इसका, ये जानते हैं। देखिए, अब सबसे पहले समझिए कि ब्रेन ड्रेन होता क्या है, बेसिकली किसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन इज अ टर्म दैट इंडिकेट एक टर्म है जो इंडिकेट करता है माइग्रेशन और इमिग्रेशन को। मतलब एक पर्टिकुलर आदमी या एक पर्टिकुलर औरत, एक पर्टिकुलर इंसान अपने देश से, एक प्लेस से अपने देश से दूसरे देश में जब जाता है, वो मान लीजिए हमारे एक स्टूडेंट है, उसने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया, उसने पढ़ाई की, ठीक है, एम्स दिल्ली में पढ़ाई की, ठीक है, एम्स बॉम्बे में पढ़ाई की, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद, ठीक है, वो चला गया जॉब लेके ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब ये जो हमारे पास ब्रेन था, एक अच्छा डॉक्टर जो हमारे पास था, जो अच्छा डॉक्टर था, राइट, जो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकता था, हमारे देश में बहुत लोगों की हेल्प कर सकता था, हमारे मेडिकल साइंस में बहुत सारी तरक्की ला सकता था, वो अब कहां जाके तरक्की ला रहा है? ऑस्ट्रेलिया में जाके तरक्की ला रहा है। तो क्या हुआ, हमारा ब्रेन चला गया किसी और कंट्री में। अब और इसी की वजह से, ठीक है, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होते, चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम क्या है, ठीक है, किसी भी कंट्री का हेल्थ सिस्टम इंपैक्ट करता है। क्योंकि अच्छे लोग तो आपको आपके कहीं चले, और आपके जो अच्छे लोग थे वो तो कहीं और चले गए, है ना। अब अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इस डाटा के हिसाब से 2017 में 69,000 इंडियन ट्रेन डॉक्टर, मतलब ऐसे डॉक्टर, आप समझ रहे हैं, 69,000, जहां पे डॉक्टर की इतनी कमी हमारे देश में से पहले से कमी है, उसमें भी 69,000 डॉक्टर्स और 56,000 नर्सेस चले गए सिर्फ 4 कंट्रीज में, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सोचिए बाकी कंट्रीज में कितने गए होंगे। ये सिर्फ इस 4 कंट्री का डाटा है। तो लगभग 1 लाख ट्रेन हेल्थ वर्कर हमारे देश से चले गए 2017 में इस डाटा के हिसाब से, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजन क्या है इसके पीछे का, ये जो पूरा है इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे का, क्या रीजन है इसके पीछे का, हम ये बात करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले तो आपको पता है पेंडेमिक में हमें जितने हेल्थ वर्कर मिल सकते हैं उतनी इम्पोर्टेंट, उतना अच्छा हमारे लिए, लेकिन नहीं है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, जो बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपीरियंस है, उसका माइंड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उसके पास नॉलेज बहुत है। तो उसको क्या चाहिए, वो क्या देखेगा एज ए इंडिविजुअल? यदि आपकी मैं बात करूं तो आप क्या देखोगे? आप चाहोगे कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी हो, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो,
ठीक है, बेटर फ्यूचर हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश में नहीं मिल पाता। ये जो है कहीं ना कहीं हमारे देश में नहीं मिल पाता है, ये हम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या है वो किसी और कंट्री में चले जाते हैं। हमारी कंट्री में क्या हो रहा है कि बहुत कम है उन लोगों की। आप देखेंगे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर नर्स होती हैं, कितनी सैलरी होती है? 30,000 रुपए मैक्सिमम, मतलब 30,000 रुपए एक सैलरी होती है। स्टार्टिंग में कोई ज्वाइन करता है तो उसको, यदि स्टेट गवर्नमेंट में है तो 12-13 हजार रुपए होती है, ठीक है, एक नर्स स्टाफ की, ठीक है, 15,000, 16,000, 20,000 रुपए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो चलिए मान लीजिए 30,000 रुपए। एक डॉक्टर है तो उसकी सैलरी 90,000, 1 लाख रुपए। लेकिन यही डॉक्टर, ये जो स्ट्रॉन्ग माइंड है, यदि किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनको 2 लाख, 3 लाख मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसा मिलता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, ठीक है। सेकंड, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिकली क्या होता है, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ केयर, इन दोनों जगह पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। स्कूल बना के छोड़ दिया है, उसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सरकार को पता ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, हॉस्पिटल बन चुके हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उसमें इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है। डॉक्टरों को ऑन ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है नई नई चीजों के लिए, ठीक है। कोई स्कोप नहीं है ज्यादा, ठीक है, जो जहां बैठ गए बैठ गए, ठीक है। इसके बाद है पॉलिसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज नहीं है जहां, जिसकी वजह से हम इन ब्रिलियंट माइंड को अपने देश में रोक सके, उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके जहां पे वो अपने नॉलेज को एक्सप्लोर कर सके, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, खुद के लिए। क्योंकि अल्टीमेट वो इंटेलिजेंट पर्सन जो है, उसके मन में भी तो होगा ना कि मैं यदि इतना इंटेलिजेंट हूं, यदि मैं, मेरे पास इतना नॉलेज है, ठीक है, तो कम से कम उसका पर्सनल ग्रोथ हो। तो हमारे पास ऐसी कोई, हमारी गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं बनाती है जहां पे वो जो इंटेलिजेंट माइंड है वो फील कर सके कि इस कंट्री में रह के, भारत सरकार के अंदर रह के, भारत के अंदर रह के उसका पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। और यही कारण है कि डॉक्टर की फील्ड नहीं है, हम अभी बात कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, लेकिन आईटी फील्ड में बहुत ज्यादा है ये। मेडिकल फील्ड में भी है, आईटी फील्ड में भी है। तभी तो हमारे जितने आईआईटीएन होते हैं अधिकतर चले जाते हैं यूएसए। जो टॉप टैलेंट होता है हमारे देश का वो किसी और कंट्री में चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक रिपोर्ट आया था, एक रिपोर्ट है, ठीक है, 2020 का ही रिपोर्ट है ये, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। अब ये रिपोर्ट क्या बताता है? अब देखिए, हाल देखिए, हमारे देश का हाल ऐसा है, हाल देखिए आप, इंडिया में 5 हॉस्पिटल बेड्स हैं पर 10,000 पीपल। मतलब कि यदि 10,000 लोग हैं एक जगह पे, तो उनके लिए एक हॉस्पिटल में सिर्फ 5 ही बेड है। ये हाल है देश में हमारे। तो हमारे देश में जो एक प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम होता है, वो स्ट्रांग नहीं है। और ये भी एक रीजन है। अब व्हाट शुड कैन बी डन, हम कर क्या सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, प्रॉब्लम बता दी, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे देश में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोग, हमारे बेस्ट डॉक्टर क्यों बाहर जा रहे हैं, आपने बता दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और मतलब क्या क्या ऐसे सॉल्यूशन है, ठीक है। सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा हेल्थ केयर में, स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि पब्लिक सेक्टर में, स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन क्या वहां पे हर इंसान जा सकता है? अब चाइना का एग्जांपल लेता हूं, चाइना में अधिकतर लोग अपने देश में रह के काम करते हैं। इसका रीजन क्या है? ठीक है, क्योंकि उनमें वो फीलिंग है कि देश के लिए कुछ करना है। देश, यहाँ पे कोई डॉक्टर करना भी चाहे देश के लिए तो क्या बोलेगा, अरे देश के लिए करना तो है, बट देश वाले प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए कितना बुरा हाल है।
तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको बहुत बेस्ट बनाना पड़ेगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को ऐसी ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जहां पे वो बेस्ट हॉस्पिटल को अच्छे कर सके, फैसिलिटी बढ़ा सके। सेकंड, ये देखिए मैंने कहा ना बेनिफिशियल, मोटिवेट देम, मतलब जो ब्रेन है हमारे पास, जो बेस्ट लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, जो बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट नर्सेज है, जिनको एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अपने ड्यूरिंग कॉलेज टाइम में, ऐसे लोगों को बेनिफिट देने चाहिए। एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जहां पे वो फील करे कि मुझे अपने देश में रह के बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है, मैं अपने देश में रह के अपने आप को ग्रो कर सकता हूं। ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जो उनको मोटिवेट करे अपने देश में रहने के लिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जहां पे सेकुलर माइग्रेशन हो, मतलब वो जाए वहां पे सीखे, यहां से पढ़ाई की, एम्स दिल्ली में पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद वहां पे जाकर उन्होंने कुछ सीखा, और सीखने के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में सीखा, और सीखने के बाद वापस अपने देश में आए। तो उनका एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो जहां पे जो चीजें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीखी है उस सीख को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सके। उनको ऐसी टीम प्रोवाइड करो यहाँ पे जिस टीम के साथ वो काम कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो जहां पे उनको फर्क लगे हाँ कि मैं ये सीख के आया हूं और यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अब होता क्या है, वो लोग जाते हैं तो वापस ही नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जो चीजें उन्होंने सीखी है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा में ही इंप्लीमेंट हो सकती है, इंडिया में इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकती, तो वो आते नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं कि ब्रेन शेयर टाइप का एक एग्रीमेंट में साइन कर रहे हैं जहां पे हम कंट्री को भेजेंगे अपने लोग और उनके कंट्री के लेंगे। अब इससे क्या होगा, ट्रेनिंग वाला पार्ट जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, हम ट्रेन नहीं करते। एक डॉक्टर बैठ गया एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बस वो बैठा है, हम उसको ट्रेनिंग ही प्रोवाइड नहीं करते हैं। एक हॉस्पिटल में एक बार सामान ला दिया, उस सामान में क्या हो रहा है, वो चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो हम एक ऐसा टेक्निक कर सकते हैं जहां पे हम ब्रेन शेयर का एक कॉन्सेप्ट एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं अच्छे कंट्री से, जिन कंट्रीज का हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, जिनका मेडिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ऐसे कंट्री के साथ, ताकि उनके डॉक्टर, उनके साइंटिस्ट हमारी कंट्री में आए, हमारे वाले उनके कंट्री में जाए। जब वो यहाँ पे आएंगे बहुत सारी चीजें हमारे को सिखाएंगे, ठीक है, हमारे वाले वहां पे जाके, तो मतलब ये ना हो कि हमारी कंट्री चले जाए वापस ना आए, एक्सचेंज होता रहे। जब वो आएंगे हमारी कंट्री में तो हमारे डॉक्टर को भी सिखाएंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये बेसिकली मैंने ट्राई किया है, ठीक है, आपको समझाने का कि हेल्थ सिस्टम में क्या है। नॉर्मली जो ब्रेन ड्रेन है इंडिया के बहुत सारे सेक्टर्स में होता है, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी जो इन्वायरमेंट है वो उतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है। आप देखेंगे प्राइवेट कंपनियां हमारे देश में 12 घंटे 14 घंटे काम करवाती हैं और सैलरी भी उतना नहीं देती हैं। ऑन द सेम साइड इसी काम को करने के लिए बाकी कंट्री में रिस्पेक्ट भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है, ठीक है, और इनको डेली बेसिस पे इतना प्रेशर भी नहीं लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में यदि हमें इनको रोकना है, अपने टैलेंट को अपने देश में रखना है, तो हमें बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इन्वायरमेंट, कि किस तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, हमें रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा, जो हमारे देश में अभी 10 से 15% ही है रिसर्च कल्चर। इसके बाद इनोवेशन कल्चर पे भी काफी हमें ध्यान देना है। आप इसका बेस्ट एग्जांपल यदि आप देखें तो ताइवान ने बहुत अच्छा किया है इस फील्ड में। ताइवान देखेंगे बहुत ही अच्छा, उन्होंने लाजवाब काम किया है ब्रेन ड्रेन को रोकने की। तो ताइवान ने ऐसे आईटी साइंस पार्क बनाए हैं, आईटी पार्क बनाए हैं, जहां पे जब उनके लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके स्टूडेंट बाहर जाते हैं, तो वो जब अपने देश में आते हैं तो उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठीक है, और जहां पे वो अपने आप को ग्रो कर सके, जो हमारे पास नहीं है। हमारे देश में यदि कोई आता है बाहर से तो वो हमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं है। यदि कोई सिलिकॉन वैली की जॉब को छोड़ के यहाँ पे आता है भारत में, तो ऐसा कोई वैली नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई साइंस पार्क नहीं है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर छोड़ के आता है, ठीक है, तो यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे हॉस्पिटल्स नहीं है, ठीक है, उस क्वांटिटी में, ठीक है, जहां पे आके वो अपनी सर्विसेज को अपने आप को ग्रो कर सके।
तो जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ठीक है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको कौन पब्लिश करता है? आपके चार ऑप्शन है, ठीक है? आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक के बारे में जानने को कुछ मिला होगा। धन्यवाद।